अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट और अली शो को कैसे देखना है जैसे हम लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास आ रही है हैदराबाद के हवाले से कि हैदराबाद ने जो है वो एक और टीम जो है बाय कर ली है, एक और जगह पे फ्रेंचाइज जो है पिक कर ली है। क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। साहिबजादा फरहान के हवाले से बात करेंगे कि ये साल उनका कैसा रहा, 2025-26 में क्या हो रहा है भाई, ये 26 में क्या करने के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ किया उन्होंने, जरा इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे इंग्लैंड के हवाले से, जिन्होंने जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने एक प्लान बनाया कि भाई हम जो एशिया कप की तरह हम यूरो कप कराते हैं, जैसे एशिया की टीमें इकट्ठे होकर एशिया कप कराती है ना, तो हम यूरो कप कराते हैं। उसकी क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे कि जैम्पा ने ये बताया कि वो क्यों पीएसएल के अंदर आए हैं, आईपीएल के अंदर क्यों नहीं गए, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। कॉनवे के हवाले से बात करेंगे, डेविड कॉनवे को लेकर बड़ा एक फेक ट्वीट चलाया गया कि भाई वो देखो वो आईपीएल को मिस कर रहे हैं पीएसएल में रहते हुए, ये क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। और बात करेंगे बिल्कुल ब्रेथ वेट के हवाले से बात करेंगे कि भाईजान जो ब्रेथ वेट है वो कहां आ रहे हैं, क्या कहानी है भाई, ज्वाइन कर चुके हैं, क्या स्टोरी है वो आप लोग बताएंगे। और बात करेंगे जिसके बाद शेरू को लेकर अपडेट आ रही है, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद यूनाइटेड से। फुल स्टेम चिल माहौल चल रहा है उनका, कभी वो एरन हॉलैंड के साथ दिखते हैं आपको, एरन जी कभी किसके साथ दिखते हैं, कभी जेस्ट्रो के साथ दिखते हैं, तो अब फिलहाल वो मूव ऑन कर रहे हैं, क्या कहानी है जरा फैंस तो नहीं आए पीएसएल में मैच देखने, लेकिन शेरू उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, जरा इससे बात करेंगे। और बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपडेट आ रही है, ये क्या अपडेट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इटली फीफा वर्ल्ड कप में नहीं है, इटली T20 वर्ल्ड कप में था इटली, ये क्या कहानी आ रही है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और बात करेंगे ग्रेस हेडन के हवाले से, जो आईपीएल को स्किप कर गई हैं, क्यों उन्होंने आईपीएल को छोड़ा है अभी फिलहाल, क्या कहानी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और एक और चाचा आ गया है भाई पाकिस्तान में, वो कौन से चाचा हैं, कहां से हैं, उनका क्या ताल्लुक है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साले के बारे में भूलिएगा। बात का खास करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब ऐसा लग रहा है कि साहिबजादा फरहान जो है वो इस वक्त क्रिकेट के बेताज बादशाह बने हुए हैं। स्पेशली अगर T20 की बात करें तो पिछला साल और ये साल उनके लिए गोल्डन ईयर रहा है। स्पेशली अगर आप 2026 की बात करें, क्या कुछ अचीव कर लिया। लेकिन अगर आप साहिबजादा फरहान की बात करते हो तो 2025 से अभी तक अगर आप T20 फॉर्मेट उठाते हो, कोई भी प्लेयर दुनिया का उनके पास नहीं आ रहा, और वो विदाउट एनी डाउट T20 क्रिकेट में रूलिंग कर रहे हैं। भाई अगर आप फरहान की बात करो तो 65 इनिंग्स में 2460 रन बनाए हैं, 40 प्लस की एवरेज है, 150 प्लस का स्ट्राइक रेट है, और 600 बनाए हैं, 600। इसके अलावा टिम सैफर्ड सेकंड नंबर पे हैं, जिन्होंने 74 इनिंग्स में 2197 रन बनाए हैं, एवरेज 32 की है, स्ट्राइक रेट 149 का है, और 2 सेंचुरियां बनाई हैं। फिर अगर आप देखते हो तो थर्ड नंबर पे शाय होप है, फोर्थ नंबर पे निकोलस पूरन है, और फिफ्थ नंबर पे अभिषेक शर्मा है। लेकिन सबसे ज्यादा चाहे आप सेंचुरीज की बात करो, चाहे आप रन्स की बात करो, तो साहिबजादा फरहान ही नजर आ रहे हैं। अभिषेक शर्मा और जो आपके शाय होप है, इन्होंने 3-3 सेंचुरियां जरूर बनाई हैं, लेकिन साहिबजादा फरहान 6 सेंचुरीज बना के टॉप पे नजर आ रहे हैं। और कल मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी उन्होंने लिया। उसके बाद वो आए और उन्होंने अपने जो ऑनर है गौर शाह, उनको बड़ा क्रेडिट दिया और कहा कि मैं मुल्तान से खेल रहा हूं, बड़ा मजा आ रहा है। हमारे जो ऑनर है वो हर टाइम प्रैक्टिस में भी आते हैं, और मैं आगे भी मुल्तान के लिए ही खेलना चाहता हूं और परफॉर्म करना चाहता हूं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है हैदराबाद के हवाले से। तो हैदराबाद ने जो है, जो उनके ऑनर है किंग्समैन, यहां तो वो कुछ नहीं कर रहे, मतलब उनकी टीम जो है यहां पर इस पीएसएल के अंदर कुछ नहीं कर रही, लेकिन उन्होंने सीपीएल के अंदर एक और टीम जो है बाय कर ली है, जिसका नाम उन्होंने रखा है भाई जमैका किंग्समैन। बिल्कुल जी, ये सीपीएल की जो मैनेजमेंट है उसने कंफर्म किया, कैरेबियन प्रीमियर लीग की मैनेजमेंट जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड चलाता है, उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन दे दिया अब कि जो कि जमैका किंग्समैन है वो फवाद सरवर साहब लेकर जा रहे हैं। अब जाहिर है कल भी हार मिली, 225 नहीं बना सके, कल भी हमने बड़ा क्रिटिसाइज किया, स्पेशली जो कप्तानी है लबुशेन की, उसके ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि ऑलरेडी ये जिस तरह से यूएसए में भी किंग्समैन क्लब चलाते थे, और अब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चाह रहे हैं कि अपनी जो किंग्समैन की फ्रेंचाइजीज हैं वो लेते रहे। पहले उन्होंने हैदराबाद को रखा और वो कहते हैं कि मेरी टॉप प्रायोरिटी हैदराबाद की रहेगी, लेकिन अब सीपीएल में भी जमैका किंग्समैन के नाम पर होगी। और हमने देखा कि जो अपने प्लेयर्स होते हैं जो उनके क्लब से खेल रहे थे यूएसए में, उनको बड़ी प्रेफरेंस देते हैं। तो काफी लोग ट्रोल भी कर रहे हैं कि अब जो यूएसए के प्लेयर्स हैं वो इसमें भी आपको दिखेंगे जमैका किंग्समैन में, चाहे वो परफॉर्म करें ना करें, लेकिन उनको वहां भी खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे आईपीएल के ऑनर्स हैं वो दुनिया भर में अपनी फ्रेंचाइजीज खरीद रहे होते हैं, तो अब ये सिलसिला हैदराबाद की तरफ से भी शुरू हो गया कि वो भी बड़ी बड़ी मेजर जो लीग्स हैं उनमें अपनी टीमें खरीदेंगे। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट हमारे पास आ रही है इंग्लैंड के हवाले से। तो भाईजान जो यूरोपियन कंट्रीज है जिनमें इटली भी शामिल है,
इन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया और इन्होंने कहा जी हम भी जो है वो एक यूरो एशिया कप की तरह जो है, जिस तरह हमारा एशिया कप होता है, हम एक यूरो कप जो है करवाते हैं, जिसमें हम जो यूरोप की सारी टीमें हैं इसको हम शामिल करेंगे। और ये सजेशन पहुंचा ईसीबी यानी इंग्लैंड एंड क्रिकेट बोर्ड्स तक ये सजेशन पहुंचा। तो भाईजान उन्होंने क्या फिर इसके ऊपर डिसीजन लिया, क्या यूरो कप होगा जैसे एशिया कप होता है, या फिर क्या कहना है उनका? देखिए, आयरलैंड ने एक्चुअली इस पर सारा होमवर्क किया और आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड है वो आजकल बड़ा एक्टिवेट है, क्रिकेट भी वो अपनी सीरीज भी एक्स्ट्रा रखवा रहा होता है सबके साथ। इवन उन्होंने अफगानिस्तान के साथ भी खेलने का फैसला किया कि हम क्रिकेट खेलेंगे, इंडिया के साथ भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी खेल रहे हैं, बाकी भी वो अपने आप को बहुत ज्यादा एक्टिव है। उनकी जो स्पेशली जो एक लेडी उन्होंने रखी हुई है, जो डायरेक्टर है उनकी बहुत कमाल काम कर रही है। तो उन्होंने एक प्रपोज किया और ईसीबी को कहा कि जितनी यूरोपियन टीम होंगी हम भी एक यूरो कप करवाएंगे, जिस पर कल स्टेटमेंट आया जो इंग्लैंड के हैं ईसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव रिचर्ड गोल्ड, और वो ये कहते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रपोजल ये था कि इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इसके अलावा नीदरलैंड, जो इटली है उसको शामिल किया जाएगा और एक टीम शायद और शामिल किया जाएगा और 6 टीमों पे मुश्तमिल एक टूर्नामेंट करवाया जाएगा। लेकिन जो रिचर्ड गोल्ड है वो ये कहते हैं कि ईसीबी का और इंग्लैंड टीम का जो शेड्यूलिंग है वो बहुत टफ है, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम अपने कैलेंडर में एक और टूर्नामेंट ऐड करें। लेकिन एक्चुअल रीजन ये भी नजर आ रहा है कि एशिया कप में तो आपको पता है बड़ी टीम्स हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी अच्छी टीम्स है, चलो आप 2-3 एसोसिएट टीम्स डाल लेती हो। अब ये तो सारी एसोसिएट टीम्स नजर आ रही है। चलो आयरलैंड के पास टेस्ट स्टेटस है, लेकिन वो भी किसी काम का टेस्ट स्टेटस नहीं है क्योंकि खेलते तो वो है नहीं, टेस्ट T20 ODI चलता है उनका भी, वो भी छोटी टीम में ही कंसीडर किया जाता है उनको, ना कोई उनके साथ इतनी कोई खास बायलैटरल सीरीज होती है। तो मसला ये हो जाएगा कि जब ये पूरा टूर्नामेंट चलेगा, चलो इंग्लैंड के मैच तो फिर भी अच्छे हो जाएंगे, बाकी जिनके साथ भी खेलेंगे मतलब कोई व्यूअरशिप आ ही जाएगी, अंधों में काना फिर भी बेहतर राजा हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन जब ये आयरलैंड, इटली और ये नीदरलैंड और स्कॉटलैंड जब आपस में इनके मैचेस हुआ करेंगे सारे, वो बिल्कुल ही जो ब्रॉडकास्टर है या जो स्पॉन्सर है वो उसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फिर तो वैसे ही हो जाएगा जैसे आईसीसी क्वालीफायर शोलीफायर करवा रहा होता है, जो टीवी पर भी नहीं दिखाई दे रहे होते, तो वो एक बड़ी मुश्किल चीज हो जाती है। लेकिन आई थिंक फिर भी ईसीबी को क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए और यूरोप में क्रिकेट प्रमोट करने के लिए ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम आगे जाके बताएंगे, आगे फुटबॉल वर्ल्ड कप से इटली बाहर हो गया, तो उस लिहाज से क्रिकेट का ये एक बेहतरीन मौका होता है कि आप एक स्पोर्ट्स, अगर थोड़ी सी फैंस वहां के डिसहार्टन है तो वहां पर आप क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करवाओ। क्योंकि देखिए, इसको आप बेशक लंबा ना करें, लेकिन आप ऐसा जरूर कर सकते हैं कि 3-3 के 2 ग्रुप बनाए, 8 से 10 दिन में, तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर आप इस लीग को खत्म करें। ये जो एक यूरो कप है, स्टार्ट आप कर सकते हो। नहीं चाह रहा ना, मतलब आप 3 अकेले इंग्लैंड के मैच देखे जाएंगे, बाकी कहां जाएंगे? 3 जो है वो आप ग्रुप बना दें और एक में इंग्लैंड को रख लें और बाकी में आयरलैंड शायरलैंड रख लें, और जो 2 टीमें टॉप कर जाए उनका फाइनल करवा दें, सेमीफाइनल भी मत करो। हो सकता है कि सिर्फ इंग्लैंड हो, फिर ऐसे हो सकता है कोई साउथ अफ्रीका या कोई, यूरो कप है ना, यूरो में तो फिर कोई एक टीम शामिल करनी पड़ेगी आपको, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा था कि यूरोप में इस तरह से यह है कि आपको पता है क्रिकेट बिल्कुल उस तरह देखी नहीं जाती थी। इवन आईसीसी इस बार कहता है कि काफी लोगों ने देखा है, लेकिन क्रिकेट की मकबूलियत के लिए ये एक कदम उठाना जरूरी होगा। अगर जहां पे दुनिया भर में हर कोई अपनी लीग्स करवा रहा है, कोई मेजर लीग भी चल रही है, अब यूरो T20 लीग भी तो है ना, अब आप ये बात कर रहे हैं तो यूरो T20 लीग भी तो चलना शुरू हो रही है, जिसमें मैक्सवेल भी ओनरशिप में शामिल है और भी काफी सारे लोग उसके अंदर शामिल हैं। आपको पता है वो फिर बैटिंग सेटिंग वेबसाइटों की वजह से चल जाती है, तो चल जाती है। लेकिन इंटरनेशनल में भी अगर आप इस तरह स्टार्ट कर दो, आई डोंट थिंक सो उसमें कोई बुराई रहेगी। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है एडम जैम्पा को लेकर, जो इंडिया में ना, इंडिया में उनको कहा जाता है जैम्पा, हम उन्हें कहते हैं जैम्पा, वहां कहते हैं जैम्पा। तो जैम्पा के हवाले से खबर जो है वो ये आ रही है कि भाईजान जैम्पा ने बात की है आईपीएल वर्सेस पीएसएल को लेकर के, वो इस साल आईपीएल में क्यों शामिल नहीं है। तो भाईजान उनका ये कहना है कि भाई आईपीएल में इस बार इस वजह से भी नहीं गया कि जिस चीज के मुझे वहां पर पैसे पे किए जाते हैं वो चीज मुझसे होती नहीं है उस तरह से, ना मुझसे वो करवाई जाती है। यानी कि वो बॉलिंग के हवाले से बात कर रहे थे, वहां पर नॉर्मली जो है, जो स्पेशली इंडिया है, वहां पर इंडिया के जो लोकल स्पिनर है उनको बहुत ज्यादा चांस दिया जाता है। इवन अगर जैम्पा जब पिक भी हो जाते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा बेंच किया जाता है एज कंपेयर पीएसएल के। पीएसएल में तो उनको खुला चांस मिल रहा है। अच्छा, जैम्पा आईपीएल से हमेशा ही नाराज रहते हैं। इवन जब उनको आईपीएल में शामिल किया भी जाता था तो वो भी आईपीएल से खुश नहीं रहते थे। इवन हमने देखा कि बीच में वो पर्सनल रीजंस की वजह से भी आईपीएल को छोड़कर जा चुके हैं, और उस टाइम उनकी फ्रेंचाइज ने बड़ा गुस्से का इजहार किया, और वजह यही बनी कि जैम्पा बड़ा नाखुश रहते हैं आईपीएल से। और इस बार भी उन्होंने बात की कि वहां पैसे तो मिलते हैं, लेकिन जो मेरा स्किल सेट है उसके मुझे पैसे नहीं मिल रहे होते, यानी कि वो उनका। और उन्होंने एक आईपीएल में ये भी कहा कि आईपीएल बहुत लेंथी हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, 2.5 महीने का, और पीएसएल एक छोटा इवेंट है, इसलिए मैंने अपने इस पीएसएल को अपने रडार में रखा था कि मैं खेलूंगा। एक्चुअली अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि जैम्पा ने अपना नाम आईपीएल के ऑक्शन में भी नहीं दिया, जैसे ग्लेन मैक्सवेल है, ऐसा नहीं था कि वो अनसोल्ड थे, उन्होंने अपना नाम ऑक्शन में भी नहीं दिया। अगर आप जैम्पा की बात करते हो या ग्लेन मैक्सवेल की बात करते हो, इवन आपको पता है मोइन अली, इन्होंने भी अपना नाम आईपीएल के ऑक्शन में भी नहीं दिया।
और ऐसा नहीं कि जैम्पा को कोई ना खरीदता, ये T20 वर्ल्ड कप में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं, पास्ट में भी करते रहे, 2024 में भी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 इनका बड़ा बेहतरीन रहा था विद द बॉल, तो इंडिया में अच्छा करते हैं। लेकिन चूंकि इंडिया अपने लोकल स्पिनर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, इनको पिक तो कर लिया जाता है 2.5-3 करोड़ इंडियन रुपीस में, लेकिन उस तरह से इनको मौका नहीं मिलता था। तो एडम जैम्पा ने कहा कि इसलिए मैं, जो उन्होंने बात की वो कहते हैं कि मैं अगर आईपीएल और पीएसएल का मुवाजना करोगे, मैं पीएसएल को ऊपर रखूंगा। एक उन्होंने सबसे बड़ा ड्रॉबैक बताया अपने स्किल सेट का कि वो जो मैं पीएसएल में ज्यादा एक अच्छा मैं यूजफुल साबित हो सकता हूं। प्लस उन्होंने कहा कि आईपीएल बहुत लंबा है, और ये हम बार बार बात करते हैं कि आईपीएल जो 2.5 महीने का रहता है, ये ओवरसीज प्लेयर्स के लिए बहुत हेडेक बन जाता है। हमने ये रीजन भी देखे कि बेन स्टोक्स भी इसी वजह से आईपीएल से अपने आप को दूर रखते हैं। यही वजह हमने देखी कि हैरी ब्रूक भी इवन ऑक्शन में बिकने के बावजूद वो लास्ट मोमेंट पे पुल आउट कर गए, और उन्होंने यही बताया कि बहुत लंबा है, मैं पर्सनल रीजन की वजह से नहीं खेल रहा। हमने देखा कि जो बेन डकेट थे वो भी इसी वजह से आईपीएल से दूर हो गए कि भाई बहुत लंबा आईपीएल है, 2.5 महीने नहीं खेले जाएगा। खैर, इसके बाद जो अपडेट हमारे पास आ रही है जी, वो आ रही है कॉनवे को लेकर। तो कॉनवे जो है, उनका एक ट्वीट जो है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चलाया गया, जिसमें दिखा कि भाईजान वो तो पीएसएल खेलने आए हुए हैं, लेकिन वो स्टिल जो है वो आईपीएल को जो है मिस कर रहे हैं। जिस पर जो इंडियन मीडिया के बड़े बड़े जो पेजेस हैं, उन्होंने उनका वो ट्वीट भी चलाया, उसको कोड भी किया, देखो जी वो पीएसएल खेलने गया हुआ है लेकिन स्टिल वो आईपीएल को मिस कर रहा है, ये है वो है। अब उसके ऊपर उन्होंने खुद आगे स्टोरी शेयर की, उन्होंने कहा लो भाई मैं एक्स पे हूं ही नहीं ना, मेरा एक्स के ऊपर अकाउंट है, तो ये इसके ऊपर मैंने रिपोर्ट कर दी है, जल्दी ये अकाउंट भी रिमूव हो जाएगा। अब मसला ये है एक्स का कि वहां पर अगर आप किसी के नाम से भी अकाउंट बनाते हैं तो उसको $5 देकर आप उसको वेरीफाइड टिक लगवा सकते हैं, जिसके बाद ऐसा लगता है कि भाई यही बंदा ओरिजिनल है। शायद देखिए आसिम मुनीर तक के लोगों ने जो अकाउंट्स बनाए, ये बड़ी गलत चीज है कि आप किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और किसी का भी आप चाहो अकाउंट बना सकते हो, लेकिन ना इंडिया में ये बहुत गंदी शरारत होती है। अगर आप देखो ना तो वो पीएसएल जब भी चल रहा होता है, मैंने देखा कि वहां पे कुछ लोग पीएसएल को डैमेज करने के लिए जानबूझकर जो प्लेयर्स हैं उनके फेक अकाउंट्स बनाते हैं। इवन कार्लोस ब्रैथवेट के फेक अकाउंट्स बनाए हुए थे, और उस पे चल के पीएसएल को और पाकिस्तान सुपर लीग को जो है और पाकिस्तान को डिग्रेड किया जा रहा था। और बाद में कार्लोस ब्रैथवेट ने कहा मैंने तो ये कहा ही नहीं, चीजें जो मेरे से मंसूब की जा रही हैं। तो हमने देखा है कि इससे पहले आपको पता है जब न्यूजीलैंड की टीम भी पाकिस्तान आई थी और फिर यहां से वापस रवाना हो गई थी, तो वो बैठकर उनके खिलाड़ियों को धमकियां दे रहे थे यहां से कि और फेक अकाउंट बनाकर। तो इंडिया में हमने देखा कि ये बहुत ज्यादा चलता है, और वो इस तरह के फेक अकाउंट बनाकर पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो चीजें चलाते हैं। अब हुआ ये था कि इवन बहुत सारे पाकिस्तान की जो न्यूज वेबसाइट्स हैं उन्होंने भी इसको सच मान के इस पर जो है वो काफी कुछ आर्टिकल्स भी लिखे। अच्छा, लिखा ये डेविन कॉनवे के जो फेक अकाउंट था और रियल जो कि लुक लाइक रियल था, वो लिखा गया कि भाई हार्ड टू सिट दिस वन आउट वाचिंग सीएसके लूज टू राजस्थान रॉयल्स हर्ट राइट नाउ आई एम लॉक्ड इन विद पीएसएल ड्यूटीज बट रिवेंज एट चिपॉक विल ऑलवेज बी ऑन माई माइंड। यानी कि पाकिस्तान में भी क्रिटिसाइज किया गया, इवन हमने देख लिया था, हमें पता चल गया था ये फेक है कि भाई ये पीएसएल खेल रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, और क्योंकि लास्ट ईयर ये सीएसके में थे, वहां पे बड़ा स्लो भी खेल रहे थे, फिर इनको हटा भी दिया गया था, इनको इस बार ऑक्शन में पिक भी नहीं किया गया। तो चला ये कि भाई ये अभी तक जो सीएसके ही इनके माइंड में है, तो काफी ज्यादा इसकी वजह से पीएसएल भी ट्रोल हो रहा था कि देखो जी खिलाड़ी खेल यहां रहा है, लेकिन वो लास्ट को कर रहा है। सीएसके का मैच हुआ था राजस्थान रॉयल्स के साथ आईपीएल में, जो राजस्थान रॉयल जीत गई थी, और सीएसके की टीम बहुत ही थकी हुई टीम नजर आ रही है इस बार। तो इवन महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं है, फिर उन्होंने कप्तान भी अपना ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही ऑर्डिनरी कप्तान नजर आ रहा है, और सीएसके वैसे ही बहुत डाउन नजर आ रही है। इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, लेकिन इस बार उसकी फैन फॉलोइंग भी लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। इस पर डेविन कॉनवे ने कल रिस्पॉन्ड किया, और ये बड़ा 2-3 दिन से जब से मैच खत्म हुआ उसके बाद से ट्वीट बड़ा वायरल था। तो कल उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा कि भाई गाइस ये इग्नोर करो, मैं एक्स और फेसबुक पे हूं ही नहीं, ये फेक अकाउंट है, मैंने रिपोर्ट कर दिया, आप लोग भी रिपोर्ट कीजिए। और उन्होंने कहा कि ये मेरे से मंसूब करके बिल्कुल बेबुनियाद चलाया जा रहा है। तो जो एक इंडियन लॉबी थी जो पीएसएल को डिग्रेड कर रही थी, और इस तरह के स्टेटमेंट चला के डेविन कॉनवे के नाम से चलाकर ये जाहिर कर रहे थे कि जी देखो तुम्हारे जो फॉरेन प्लेयर खेल रहे हैं, वो अभी तक उनका माइंड जो वो आईपीएल में, तो उनको भी एक मुंह तोड़ जवाब डेविन कॉनवे ने दे दिया कि भाई ये मैंने कुछ भी नहीं कहा। अगर वो चाहते वो खामोश भी रह सकते थे, पर उन्होंने कहा नहीं, ये मैंने नहीं बोला, मेरा अकाउंट भी नहीं है, मैं पीएसएल में खेल रहा हूं और खुश हूं और एक अच्छा माहौल एंजॉय कर रहा हूं। और इवन जैम्पा ने भी इस पे बात की, उन्होंने कहा कि जो पीएसएल का स्पेशली जो एटमॉस्फेयर की बात हुई, उन्होंने कहा मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं कराची किंग्स का एटमॉस्फेयर, इसलिए भी कि कप्तान मेरे डेविड वार्नर है, उनके साथ मैं ऑस्ट्रेलिया में भी खेलता रहा हूं, फिर जो कोच रवि वोपारा है इनके साथ मैंने ऑलरेडी काम किया, तो मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि फर्स्ट सीजन है ना एडम जैम्पा का भी, तो कहते हैं कि बिल्कुल एकदम से मैं एडजस्ट हो गया हूं और कराची किंग्स का जो एटमॉस्फेयर है मैं बड़ा एंजॉय करूं। और यही बात डेविन कॉनवे ने भी की कि वो पीएसएल में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है ब्रेथवेट के हवाले से। तो भजन उन्होंने ज्वाइन कर लिया पीएसएल। देखिए बिल्कुल बड़ी खबर, और एक न्यू एंट्री पीएसएल में आ गई है और उसका नाम है कार्लोस ब्रेथवेट। कल कार्लोस ब्रेथवेट ने जो कमेंट्री पैनल है, रिमेंबर द नेम कार्लोस ब्रेथवेट, जो इयन बिशप ने
कमेंट्री करते हुए बोला था और वो वायरल हो गया बिल्कुल। तो अब कार्लोस ब्रैथवेट आपको पता है कमेंट्री के फरायद अंजाम भी दे रहे हैं और अब वो पीएसएल में उन्होंने कल अपनी ज्वाइनिंग दे दी और अब वो बकिया पूरे सीजन में कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के शेरू हैं, उनकी वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें जो है वो एरन हॉलैंड के साथ जो है वो फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हैं। पहले एरन हॉलैंड के साथ उनका एक क्लिप जोड़ा गया, फिर बाद में जो है उन्होंने बताया कि यार मैं तो मूव ऑन कर गया हूं, और अब किसके साथ क्लिप आया जी फिर? और अब फिर साथ ही उन्होंने जो है वो जेस क्रो आप गाना भी सुनाते जाए ना, ओ तो फिर उसके बाद जो है वो आपको पता है फिर ऐश्वर्या आ गई और उसके बाद जो है वो क्योंकि एरन हॉलैंड इस बार आई नहीं और उनके साथ तो हमेशा हम देखते हैं कि वो रील्स वगैरह बनाते हैं, तो इस बार उन्होंने बनाई और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया में भी डाला और लिखा जी एरन जी मैं तो मूव ऑन हो गई और आई होप कि आप जो मेरे लिए खुश होंगी। उस पर एरन हॉलैंड ने भी जो है वो बड़ा जबरदस्त उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने कहा हाउ डेयर यू उस पर उन्होंने भी गुस्से का इजहार किया, खैर छेड़खानी में, लेकिन वो भी पीएसएल के हवाले से सोशल मीडिया में अपडेट करती रही। हमें आपको बताया कि एरन हॉलैंड इस बार क्यों शामिल नहीं हो सकी, उनके कुछ मेडिकल जो आपके लिए अपॉइंटमेंट्स इसलिए वो नहीं आ सकी। लेकिन अली साहब पाकिस्तानियों को और सोशल मीडिया में जो जेस करो है जैसे शेरू का वो एक आप कह सकते हो क्रैश बन गई हैं, तो इसी तरह से पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स कम्युनिटी है वहां पे भी बहुत ट्रेंड है और पाकिस्तानी जो लड़के हैं वो कह रहे हैं जी कि जेस करो हमारा नया क्रश है। क्या बात है जी। खैर जी, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो अपडेट आ रही है ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। क्या अपडेट है जी ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट? देखिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने कल अपने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो अनाउंस कर दिए जो नेक्स्ट ईयर के हैं और बड़े हैवी डिसीजन भी लिए गए हैं और बड़े नाम्स जो हैं वो भी इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल किए गए हैं और कुछ बाहर भी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर यह कि ग्लेन मैक्सवेल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गया। याद रहे कि ऑस्ट्रेलियाई जो क्रिकेट बोर्ड है वो 1.4 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से 2 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक जो है वो सालाना पे करता है। अच्छा जी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सुन लीजिए, पहले वो बता देता हूं जो इस बार बाहर हो चुके हैं, जो नहीं रिटेन किए गए। उस्मान ख्वाजा चूंकि वो रिटायर्ड हो गए तो उनको हटा दिया गया, नहीं शामिल किया गया। सैम कॉन्स्टास जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट बहुत हाइप पकड़ी थी लेकिन उसी तरीके से एकदम से वो गायब भी हो गए, उनको शामिल नहीं किया गया। ग्लेन मैक्सवेल क्योंकि अब वो आगे रिटायरमेंट का प्लान भी रखते हैं और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उनको कंफर्मेशन नहीं है कि वो आगे खेलेंगे नहीं खेलेंगे। पहले तो ग्लेन मैक्सवेल ने कहा था मैं वर्ल्ड कप के फौरन बाद रिटायर्ड हो जाऊंगा, लेकिन अभी तक उन्होंने ऑफिशियल रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, वो शामिल नहीं है। लेंस मॉरिस लास्ट टाइम थे, नहीं है। जाय रिचर्डसन इंजरी के चलते लगातार इस साल बहुत ही कम खेले, ना ही खेलने के बराबर, उनको भी बाहर कर दिया गया और मैथ्यू शॉर्ट को भी बाहर कर दिया। अच्छा जी, जो हैं उनका नाम सुन लीजिए, स्कॉट बॉलैंड, एलेक्स कैरे, जेवियर बार्लेट, पैट कमिंग्स, इसके अलावा डॉजेट, नथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, मैथ्यू खोनेमान, मार्नस लेबुशेन, नथन लियोन, मिचेल मार्श, टॉड मर्फी, माइकल नसीर पहली बार इनको मिला है, वेदरलैंड इनको भी पहली बार मिला है। इसके अलावा एडम ज़ेम्पा, स्टीवन स्मिथ, मिचेल स्टार्क, ये वो सारे खिलाड़ी जिनका नाम है। जो मार्कस स्टॉइनिस है वो पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी शामिल नहीं थे और इस बार भी स्टॉइनिस को नहीं रखा गया। तो ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिया। अच्छा, इटली के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि भाई जो इटली की मेन टीम है वो फीफा वर्ल्ड कप, मतलब जिसको सबसे ज्यादा इटली में प्यार किया जाता है वो है आपका फुटबॉल, और फुटबॉल के वर्ल्ड कप से जो इटली की टीम है वो बाहर हो चुकी है और उनके इवन बयान भी आ रहे हैं कि भाई हम जो इटली की टीम है हम इसको इसी को खत्म कर रहे हैं, फुटबॉल को यहां से जो खत्म कर दिया जाए, इस तरह के बयान जो उधर से आना शुरू हो गए। लेकिन इटली की टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप में थी और फीफा वर्ल्ड कप में नहीं है भाई बिल्कुल, ये एक बड़ी ही चल रही है चीज, क्योंकि आप देखें इटली इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप में आपको बताया कि थी और उनकी टीम एक मैच भी जीत गई थी, वो भी बड़ी हाइप बन गई थी। और फीफा वर्ल्ड कप में तो लास्ट टाइम अगर आप देखो तो वो 3 वर्ल्ड कप में नहीं खेली है, लास्ट 3 वर्ल्ड कप से वो जगह बनाने में बिल्कुल नाकाम रही है। कल हुआ ये कि इटली की रैंक है फुटबॉल में इटली की रैंक है 12वें नंबर की टीम है और कल जो बोसीना है उसकी रैंक है 71 है। दोनों के दौरान मैच हुआ, 1-1 से गोल बराबर हो गया। फिर जो पेनल्टी कॉर्नर से वहां पे जो बोस्निया की टीम थी उसने इटली को पेनल्टी कॉर्नर्स पे हरा दिया और उसके बाद पेनल्टी शूट्स पे हरा दिया और हुआ ये कि इटली फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। और अली साहब ये बहुत हाइप बन गई है क्योंकि थर्ड कंसेक्टिव टाइम ये हो रहा है कि इटली वर्ल्ड कप से बाहर है। उनके जो प्रेसिडेंट हैं गैब्रियल, उनके ऊपर शदीद क्रिटिसाइज हो रहा है, पॉसिबल तौर पे वो स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। और बड़ी के प्रेसिडेंट बिल्कुल उनके जो इटली के जो फुटबॉल के प्रेसिडेंट हैं, मुल्क के प्रेसिडेंट जो उनके फुटबॉल के प्रेसिडेंट है उन पे बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा है। उनके मिनिस्टर्स उनसे मांग कर रहे हैं कि आपको स्टेप डाउन होना पड़ेगा। और ये भी खबरें आ रही हैं, बड़ी बड़ी इटली की वेबसाइट्स हैं वो रिपोर्ट कर रही हैं, जो न्यूज वेबसाइट्स हैं, कि इटली को यह कहा जा रहा है कि इस पूरी टीम को खत्म कर दिया जाएगा और खिलाड़ियों को हम फ्री कहेंगे कि भाई अगर तुमने जाना है किसी और टीम से खेलो,
अब हम बिल्कुल जो है वो इटली की टीम को आगे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इतना गुस्सा पाया जाता है, जाहिर है ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिलहाल जो गुस्सा है वो इतना शदीद बहुत अच्छी होती है फीफा वर्ल्ड कप की। बिल्कुल, याद रहे कि इस बार वैसे भी फीफा के वर्ल्ड कप में सबसे हाईएस्ट एवर टीम्स खेलेंगी, यानी कि मोस्ट टीम्स खेलेंगी। 48 टीम्स, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। ग्रुप अगर आप सुनेंगे, मैं तो वेट कर रहा हूं भाईजान, ईरान वर्सेस यूएसए का मैच है, उसका बड़ा इंतजार है मुझे। ग्रुप सुन लीजिए, ABCDEFGHIJKL। पी भी कर देते नहीं, बस एल तक ग्रुप है। इतनी लंबी पूरी, अगर बच्चा कोई हो तो वो एबीसी पूरी सीख जाएगा खाली ग्रुप बताते हुए। टीम्स 48 हैं, और इसके अलावा आपको पता है कि यूएसए होस्ट कर रहा है, कनाडा और मैक्सिको ऑटोमेटिक, और ईरान भी अपने मैचेस यूएसए में जाके खेलेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक ये क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अभी तक हतमी फैसला नहीं किया गया ईरान ने, खेलेगा क्योंकि हो गया बहुत सारे, क्योंकि क्या नहीं फीफा के जो है प्रेसिडेंट, उन्होंने बता दिया कि ईरान अपने तमाम तर मैचेस शेड्यूल के मुताबिक खेलेगा। हाँ, लेकिन चले अभी, अब फिर भी हम आगे जंग चल रही है, पता नहीं आगे क्या धमकियां चल रही है, तो कहानी किस करवट जाएगी, तो चलेगा भाई। लेकिन फिलहाल अगर आप ईरान की बात करते हो तो जो ईरान का ग्रुप है उसमें बेल्जियम है, इजिप्ट है, न्यूजीलैंड है और ईरान है। जो ग्रुप स्टेज में, ये ग्रुप जी में ईरान पाई जाती है। और अगर आप यूएसए की बात करें, लेकिन अगर ये आगे जाती है तो इनका मैच अच्छा होगा। लेकिन 48 टीम्स इस फीफा वर्ल्ड कप में खेलेंगी। हम तो क्रिकेट की 20 टीमों में परेशान हो जाते हैं, सोच लीजिए 48 टीम्स, और इतनी टीम्स कभी भी किसी भी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में नहीं खेली। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है जी, वो आ रही है ग्रेस हेडन के हवाले से। तो भाईजान अपडेट ये आ रही है, जो ग्रेस हेडन है उन्होंने आईपीएल को जो फिलहाल स्किप कर दिया है, वो जा रही है भाई कहीं फरारी शिरारी के पीछे। क्या कहानी है? देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है। और आपको पता है कि जो मैथ्यू हेडन है, इनकी बेटी ग्रेस हेडन, जो कि प्रेजेंटर के फराइज अंजाम भी देती हैं, आईपीएल में भी एक इस बार उनको बुलाया गया वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप में भी जबरदस्त किस्म की वो अपने जो आपको पता है कि प्रेजेंटेशन कर रही थी। लेकिन अब ये खबरें आ रही है कि वो बीच आईपीएल में छोड़कर जा रही हैं, और स्पीड सीरीज हो रही है जो कि ऑस्ट्रेलिया में, आपको पता है, जो कार रेसिंग की, और जहां पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फरारी हो गई, पोर्श हो गई, मर्सिडीज हो गई, ये सब पार्टिसिपेट करती है। तो 6 ब्रॉडकास्टर्स अनाउंस की गई हैं, जिसमें ग्रेस हेडन का भी नाम है। तो ये आईपीएल के लिए बिग ब्लो है। आईपीएल जहां पे कहा जाता है कि इतने इतने हजार करोड़ हैं, इतने इतने पैसे दिए जाते हैं, लेकिन ये इसमें भी बहुत पैसे हैं ना, ये भी बहुत एक्सपेंसिव रेस है। और वो यही कह रही है कि मैं इसलिए यहां पर जाऊंगी क्योंकि यहां बहुत पैसा है। और वो प्लस चाहती है कि क्योंकि 23 इयर्स की है वो, और वो कहती है कि मैंने अपना कैरियर और भी जगह, अपनी जो प्रोफाइल है वो मैंने बढ़ानी है, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है। तो मैं चाहती हूं कि ये जो स्पीड सीरीज है, यहां पर मैं जाऊं और अपना नाम बनाऊं। क्रिकेट में बाद में भी आ जाऊंगी, आईपीएल में भी आ जाऊंगी, वर्ल्ड कप में मैंने ऑलरेडी काम किया, आईपीएल में ऑलरेडी कर भी रही हूं, लेकिन मैं फिलहाल ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाना नहीं चाहती। तो ये आईपीएल के लिए बिग ब्लो है। अलबत्ता अभी तक बीसीसीआई इस पर खामोश दिखाई दे रहा है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, क्योंकि बीच से अगर हमने देखा कोई छोड़कर जाता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिए जाते हैं। लेकिन ग्रेस हेडन ने फैसला कर लिया कि वो जहां मर्सिडीज, पोर्श और फरारी का प्रॉपर बड़ी बड़ी कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो यहां जाएंगी। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है जी, वो आ रही है पीटर सिडल के हवाले से। तो भाईजान आपको पता है कि पीटर सिडल जो है, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, 41 साल ये बॉलर है, लेकिन 141 की स्पीड से जो है बॉलिंग कर रहे होते हैं। 140 प्लस ही जो है इनकी स्पीड ज्यादातर जो दिख रही होती है। अब खबरें ये आ रही कि उन्होंने ये बताया कि बिग बैश में हारिस रऊफ जो उनके साथ खेल रहे होते थे, तो वो इनको लगातार बिग बैश में जो है चाचा चाचा कह रहे होते थे। वो कह रहे हैं मैं पाकिस्तान आया हूं तो मुझे नवाज ने भी जो है चाचा चाचा कहना शुरू कर दिया, और यहाँ आके मुझे चाचे का मतलब जो है समझ आ गया कि चाचा का एक्चुअल में मतलब क्या है, मुझे चाचा चाचा क्यों कह रहे होते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा जो इफ्तिखार अहमद है, इफ्ती मानिया, वो लोकल चाचा है और मैं जो वो फॉरेन चाचा हूं। भाई देखिए, बिल्कुल ये काफी चल रहा है। और कल आपको पता है मैच भी था पीटर सिडल की टीम का, हैदराबाद के साथ उनकी टीम जीत भी गई थी। तो पीटर सिडल काफी खुश भी, और वो कह रहे हैं कि मुझे कोई बुरा भी नहीं लगता, और सारे अब मुझे, मैं फॉरेनर चाचा बन गया हूं, सब मुझे चाचा चाचा बोलते हैं। बाल भी उन्होंने डाई करवाए में थोड़े स्टाइलिश में, लेकिन वो हमें व्हाइट ही बाल लग रहे होते हैं। तो साथ उन्होंने कहा लोकल से इस चाचे की फिटनेस आपके मेन बॉलरों से अच्छी है। शाहीन उरी बॉलिंग कर रहे होते हैं 135 में, चाचा 140 प्लस पे है। नहीं, बात सच है। तो चले, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अब सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।